बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस हर किताब का पहला चैप्टर होता है और उसको हम किस तरह से एक्सेल पे काम कर सकते हैं। अब नंबर 1 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो आपने यहाँ पे ये एसिड के बना लिए ये तमाम, इसके यहाँ पर तमाम हम एसिड लिख देंगे और जो भी लाइबिलिटी कैपिटल आएगा हम यहाँ लिख देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें और कॉलम हम बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1, और यहाँ हम लिखते हैं कैश। कैश लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल। अब ये जो हमारे पास एंट्री थी, ये जो हमारे पास एंट्री की स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट विद कैश 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए भी इंक्रीज होगा, 1 लाख रुपए भी आपका बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपया यहाँ पे बढ़ेगा आपका, और ये भी, और पहली एंट्री इसकी दोनों तरफ प्लस की होती है, यानी कि बढ़ जाती है 1 लाख। ये हो गई आपकी। अब उसमें नंबर 2 कह रहा है कि ओपन बैंक अकाउंट। आपने एक बैंक अकाउंट खोला 20,000 रुपए में, ओपन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपने लिखा, अब हम बैंक, अब क्या हुआ कि जब हम कैश में से बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो हमारा जो है बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, यानी कि बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास, और 20,000 से, मैं 20,000 से ये, और ये प्लस का हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपए हो जाएगा। अब इसका अगर हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे बैलेंस आप इसका बैलेंस करते हैं, इसको आपको हर एंट्री के बाद बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे आपने लिख दिया है, तो आप इसको चाहें तो यहाँ तक ये आपका ये बैलेंस आ गया, और ये आपका यहाँ पर ये कैपिटल यहाँ पे आपका आ गया। अब देखिए, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, सॉरी, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये देखें, ये दिखा रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए इक्वल है, ये 1 लाख रुपए इक्वल है। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 2 कह रहा है कि परचेस लैंड ऑन कैश 5,000। 5,000 का हमने लैंड खरीदा। अब लैंड खरीदा, लैंड हमारा एसेट है। फिर हमने यहाँ पे 3 तारीख और हमने एक लैंड का नया अकाउंट खोला, लैंड का एक नया अकाउंट खोला हमने, और यहाँ पे लैंड हमारा 5,000 से प्लस हो गया, और हमने कैश में लिया, तो यहाँ से हमारे माइनस 5,000 हो जाएंगे। फिर इसका हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ये हमने बैलेंस किया, और फिर जब हम इसको फिर हम इसका बैलेंस करते हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है 75,000 बचे, और इसी को अगर आप यहाँ खींच देंगे तो ये आपका खुद ब खुद यहाँ बैलेंस में ये यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, ये 20,000 ऐसी की ऐसी आ गई, 5,000। जब अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो आप देखेंगे ये नीचे यहाँ पे टोटल आ रहा है 1 लाख रुपए, ये भी 1 लाख रुपए हो गया, और यहाँ पे भी आप इसको 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर, ये 1 लाख रुपए बैलेंस में, ये 1 लाख रुपए आ गया, यानी कि आपका एसेट और लाइबिलिटी साइड बराबर होना चाहिए। तो ये भी आपका इक्वल है और ये भी आपका इक्वल है। उसके बाद नंबर 3, फिर नंबर 4, परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर पेड चेक। 3,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, लेकिन चेक हमने पेमेंट करी है, हमने चेक पेमेंट करी है। तो अब यहाँ पे 4 ट्रांसेक्शन 4, और यहाँ पे आपने कैश पेमेंट नहीं करी, बल्कि आपने बैंक पेमेंट करी है, और बैंक पेमेंट की है आपने 3,000 की। तो यहाँ पे आप 3,000 बैंक को माइनस कर दें, और यहाँ पे आप जो है, आपने क्या खरीदा है, आपने फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर का एक नया इधर लेजर अकाउंट बना दें। फर्नीचर आपने एक यहाँ पे अकाउंट बना दिया, और ये 3,000 यहाँ प्लस के आ गए आपके पास।
फिर जब आप इसका बैलेंस करते हैं, आप इसको यहाँ पे उठाएं तो बैलेंस लिख दें, बैलेंस लिख दें, और जब आप बैलेंस करेंगे इसमें तो आप यहाँ पे देखें, इसको ऑटो सम कर दें यहाँ से ये इस बैलेंस से आपको करना है, इस बैलेंस से, और इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये 75,000 ऐसी आ गई क्योंकि इसका काम नहीं हुआ है। और आप इसका जब टोटल करेंगे ये ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा, और ये देखें 20,000 में से 3,000 माइनस किए तो 17,000 बच गए, ये 5,000 का 5,000 ऐसे ही आ गया आपके पास, ये 3,000। जब हम इन सबको प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं तो देख लें 1,00,000 हो रहा है, और ये भी हमारा 1,00,000 हो रहा है, और ये आपका जो है यहाँ पर आप ऐसे के ऐसे आपका 1,00,000 रुपया यहाँ भी आपका हो गया। अब उसके बाद आपने फिर किया कि परचेस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश 1,000 का आपने 5 सेक्शन है, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश 1,000 ऑफिस इक्विपमेंट, तो 5 और ऑन कैश आपने लिया है 1,000 रुपए, तो आपने लिखा माइनस कर दिया, 1,000 माइनस कर दिया और ऑफिस इक्विपमेंट का आपने एक नया लेजर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का आपने एक नया लेजर, तो मैं सेंटर कर रहा हूँ, ऑफिस इक्विपमेंट का आपने एक नया लेजर बना लिया, ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे, और यहाँ पर आपका प्लस हो गया 1,000। आप फिर बैलेंस करेंगे इसको, आपने इसको फिर बैलेंस किया, यहाँ पे बैलेंस में बड़ा आसान है, यहाँ पे रखता है और इसको ऑटो सम का, यानी कि अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा आपका, और ये आगे 74,000 है, और इसी को आप पकड़ के और यहाँ तक ले आए नीचे, ये देखें खुद ब खुद ही बैलेंस हो गया, यानी कि 17,000 अपनी जगह पे आ जाता है, 5,000 ये आ गया, तो 3,000 का 3,000 यहाँ आ गया, 1,000 यहाँ आ गया। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, जब सबको प्लस करते हैं तो देखिए 1,00,000 रुपए हो गया, और यही 1,00,000 रुपए आपका यहाँ आ जाएगा, 1,00,000 रुपए यहाँ आ गया। अब उसके बाद फिर गया परचेस लैंड ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पे 1,000 रुपए का लैंड ले रहा है, या 10,000 कर देते हैं इसको हम, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लैंड ऑन क्रेडिट ले रहा है, तो उधार में खरीदा है लैंड, यहाँ पे 6 तारीख है, तो 6, और लैंड किसने प्लस कर दें इधर, इधर 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 यहाँ आ गया, एक तरफ से आपका ये लैंड इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल आपका जो है बढ़ जाएगा। तो आप इसी की लाइन में, इसी की लाइन में यहाँ आ जाए, और ये आपका 10,000 आपका यहाँ प्लस हो गया, एक तरफ से लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, और एक तरफ से आपका एसेट बढ़ गया। जब हम इसको बैलेंस करते हैं यहाँ पर, ये बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो अब आप देखिए कि इसको आप ऑटो सम लगा देंगे, तो ये आपका, इसको लेंगे, ये ख्याल रहे, ये देखें ये दोनों आना चाहिए यहाँ पे, ये आपने यहाँ लगा दिया, ये आ गया, और इसको यूं प्लस करते हुए चले जाएं, ये देखें यहाँ पे ये आपके आ गया, इन सबको प्लस करें तो 1,10,000 बन रहे हैं, और ये आपका जब इसको बैलेंस करेंगे तो आपका ये जब आप इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे तो आपका ये 10,000 यहाँ पर भी आ जाएगा, और आपका, तो ये दोनों भी आपके, ये देखिए 1,10,000 हो गए, और ये भी आपके एक ही लाइन के अंदर आने चाहिए जब भी आप बैलेंस करें, ये देखिए 1,10,000 रुपए हो गए। अब इसी तरह से कह रहा है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, फिर ऑन क्रेडिट ऑफिस इक्विपमेंट 2,000 रुपए, तो ऑफिस इक्विपमेंट आपका ये 2,000 से आपका ये बढ़ जाएगा, ये प्लस हो गया, आप प्लस 2,000 कर दें, इधर से एसेट बढ़ गया, और इधर से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी भी बढ़ गई आपकी प्लस 2,000 रुपए। अब बैलेंस करते हैं आप इसको, यहाँ पे आप बैलेंस करते हैं इसको, और बैलेंस में आप चाहे तो अगर ये फार्मूला अगर आप यहाँ पर भी लगा देंगे तो ये वैसे ही आपका जो है आ जाएगा, और इसको आप
इसी तरह से लेके यहाँ तक आ जाए। इन सबको प्लस किया तो 1,12,000 हो गए। और उससे हम आप इसको भी यहाँ पे प्लस करें, यहाँ तक करना है लेकिन आपको प्लस यहाँ तक, ये आ गया। और ये आपका 1,00,000 रुपए, इसको भी अगर आप करेंगे तो ये आपका, ये इन दोनों को प्लस करते हैं 1,12,000 और 1,12,000 ये हमारा बनता है। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि रिसीव बैंक लोन। बैंक लोन जो है आपने ले लिया, 10,000 का बैंक लोन लिया, तो एक तरफ से आपका एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी कि बैंक लोन आपने लिया। बैंक लोन, बैंक लोन आपका एक तरफ से क्या हुआ कि आपका बैंक लोन एक तरफ से बढ़ जाएगा और एक तरफ से आपका, ये आपकी ट्रांजैक्शन 7 थी और ये आपकी 8 है, और एक तरफ से आपका ये आपका 10,000 रुपए आपका कितना है बैंक लोन, बैंक लोन 10,000 है, तो आपका 10,000 रुपए आपका ये बढ़ गया और 10,000 रुपए आपका यहाँ पर बैंक लोन बढ़ गया। फिर हम इसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे आपके, यहाँ रखें इनको प्लस कर दें आप, ये फार्मूला लगा देंगे तो ये आपका ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये आपका देखें प्लस हो गया। और फिर आप इसको इसी तरह से यहाँ पे ले आए, ये देखें आपका ये आ गया। और फिर आप इसको भी यहाँ पर जब आप इसका बैलेंस करेंगे, चाहे अगर आपको करना इसको यहाँ से उठाएं और इसकी कॉपी करके, और अगर आप इसको यहाँ रख देंगे तब भी आपका ये बैलेंस बन जाएगा। ये देखें ये आ गया। अब ये हमारे 1,22,000 हो गए लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और ये भी हमारे 1,22,000, यानी कि हमारा ये काम इक्वल चल रहा है, बराबर आ रहा है हमारे पास। उसके बाद हम फिर पेड अकाउंट्स पेएबल, यानी कि एक तरफ से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। पेड अकाउंट्स पेएबल 500 रुपए, तो यहां से आप 9, यहाँ से आप दे दें कैश, कैश दे दें आप कितना कैश है जनाब, 10 नंबर पे है कि पेड अकाउंट पेएबल 500 रुपए, 500 रुपए जो है आपने माइनस 500, यहाँ से आपका कैश कम हो जाएगा और यहाँ से आपकी ये माइनस 500 ये भी कम हो जाएगा आपका। अब इसको फिर हम यहाँ पे जो है इसको जब हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यानी कि इस 84,500 माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ये ऑटो सम लगा लें, ये ऑटो सम लगा लेंगे तो ये आपका, ये देखें बड़ा आसान हो गया काम, और ये आपका इसमें माइनस हो गया और इसको ही आप पकड़ के यहाँ तक खींच लें, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ये हो गया 1,31,500, और इसको भी आप यहाँ पे इसके सामने यहाँ बैलेंस कर लें इसको, जब इसको यहाँ पे प्लस कर लें, ये आपका ये प्लस हो गया और इसी को पकड़ के आप यहाँ पे ले आए, ये भी आपका 1,21,500 ये भी बराबर है और ये भी बराबर आ रहा है आपका। उसके बाद फिर कह रहा है कि पेड अकाउंट पेएबल 800 रुपए, पेड अकाउंट पेएबल 800 रुपए, तो आपने यहाँ पे 10 और माइनस 800 रुपए, ये और अकाउंट पेएबल में भी गए और आपने यहाँ पर भी माइनस 800 रुपए कर दिए। फिर आप यहाँ पे बैलेंस करें इसको, आप 83,500 से 800 को माइनस करेंगे आप, ये आपके पास 82,700 बच गया, और इसको ही पकड़ के आप यहाँ पे लें, ये आपका 1,20,700, 1,20,700 ये हो गया, और इसमें भी आप यहाँ फार्मूला लगा लें, एक 1,20,700, और ये भी आपका यहाँ पे इनको प्लस करते हैं तो ये भी हमारा 1,20,700 हमारा ये बन जाता है। अब उसके बाद हमारे पास, अब हम यहाँ पे
अपनी ट्रांजैक्शन लिख देते हैं कि पेड पोस्टेज 200 रुपए और पेड इंटरटेन बिल 400 रुपए। तो अब आप क्या करेंगे कि पेड पोस्टेज, तो अब इसमें क्या होता है कि पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैश या बैंक को कम कर देंगे, हम कैश ही दिया है और उधर से कैपिटल को कम कर देंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा 11 तारीख 11 ट्रांजेक्शन है और इसमें हमने जो है पोस्टेज, पोस्टेज हमारा 200 रुपए, ये जो हमारा 200 रुपए है, तो इसमें हम कैश को कम करेंगे, यहाँ से -200 कैश को भी कम कर देंगे और कैपिटल को भी हम माइनस कर देंगे, -200 रुपए। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का तरीका है ये। अब इसके जब हम बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देते हैं। ये हमारा बैलेंस हो गया और इसका भी हम यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं। अगर ये ऑलरेडी फार्मूले लगे हुए हैं, अगर इस ये लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ लगा देंगे तो आपका ये बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और ये देखें यहाँ पे, ये अब देखें ये भी आपका 1,20,500 हो गया और इसको प्लस करते हैं हम तो ये भी हमारा 1,20,500 हो गया, बराबर आ रहा है ये हमारा। जब भी एक्सपेंस अगर हम पेड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में, तो कैश को या बैंक को कम करेंगे और इधर से कैपिटल को हम कम कर देंगे, कैपिटल को हम कम कर देंगे। अगर मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, इंटरटेनमेंट को मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं सेल। सेल हमारी हुई सपोज कैश, कैश में हुई हमारी 5,000 और चेक रिसीव किया हमने, रिसीव चेक 15,000, यानी कि कैश सेल जो हुई हमारी 5,000 हुई और रिसीव चेक, और चेक भी हमने 15,000 का। तो कैश हमारा यहाँ से, यहाँ पे हमारा कैश प्लस हो जाएगा, प्लस 5,000 ये बढ़ जाएगा और प्लस 15,000 से हमारा ये, तो हमारी टोटल सेल होगी 20,000। तो अब आपको क्या करना है कि ये 20,000 यहाँ पे हमारे जब कैश और बैंक में बढ़े तो फिर इसका इफेक्ट हमारा जो है कैपिटल पे भी होगा। यहाँ पर आप 20,000 इसको भी प्लस करेंगे, यहाँ पे भी, यानी कि अगर एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से कम कर दिएगा और अगर इनकम और रेवेन्यू हो तो उसको कैपिटल में प्लस करते हैं हम। तो अब इसका अगर हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आप देखें इसका बैलेंस अगर करते हैं हम, ये देखें ये हमारा बैलेंस जो है यहाँ पे आ गया है। ये देखें ये हमारा टोटल आ गया 1,40,500 और हम जब इसको भी हम फार्मूला इसमें लगा देते हैं यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा। और ये देखें इसको लाएं तो ये भी हमारा 1,40,500, यानी कि ये हमारा इक्वल आ रहा है, ये हमारा इक्वल आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि इस तरह से, और इसको अब यहाँ पे ये हमारी ट्रांजैक्शन 12 हो गई और ये हमारे पास बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और इसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये एक सिंपल सा मैंने बनाया था और फिर इसके बाद एक बड़ा मैं बनाने की सोच रहा हूँ। तो ये देखें आप इस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी।